इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल और ईरान की जंग के दौरान देख लिया कि दाढ़ी टोपी वालों ने दुश्मन का क्या हाल किया है। ईरान ने इजराइल को बहुत पटक पटक कर मारा। टोपी कुर्ता पजामा पहनने वालों ने दुनिया के सुपर पावर की लंका लगा दी। जो इजराइल अमेरिका की ताकत के दम पर कूद रहा था, जो नेतन्याहू ट्रंप के बल पर कूद रहा था, इस वक्त उसकी हालत बहुत पतली हो गई है। अमेरिका अगर इस जंग में नहीं आया तो ईरान उसका कबाब बना देगा। अगर इजराइल की मदद के लिए अमेरिका नहीं आया तो नेतन्याहू की पतलून गीली होना तय माना जा रहा है। लेकिन नेतन्याहू की पैंट गीली होने से पहले ही अब डोनाल्ड ट्रंप की पैंट गीली होती नजर आ रही है और उस गीली पैंट के निशान पूरी दुनिया बहुत गौर से देख रही है। इजराइल इस वक्त ईरानी मिसाइल के खौफ से अमेरिका को पुकार रहा है। ईरान के मिसाइलों को देखकर पापा पापा चिल्ला रहा है। ब्रिटेन को पुकार रहा है, फ्रांस को पुकार रहा है, जर्मनी को पुकार रहा है, यूरोप को पुकार रहा है, यहां तक कि तमाम के तमाम पश्चिमी देशों को पुकार रहा है। पर तमाम पश्चिमी देश इजराइल के भीतर के हालात देखकर खामोश हैं। कोई भी पश्चिमी देश इजराइल की मदद से इनकार नहीं कर रहा, पर मदद के लिए बीच में भी नहीं आ रहा। तमाम पश्चिमी देश सिर्फ और सिर्फ गाल बजा रहे हैं, केवल अपना लोला चला रहे हैं। सबके सब नेतन्याहू का साथ देने की वकालत कर रहे हैं, पर कोई भी मैदान जंग में नहीं आ रहा। सबके सब केवल नेतन्याहू को भरोसा दिला रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, पर कोई भी नेतन्याहू का साथ देने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि पश्चिमी देशों का सबसे बड़ा आका अमेरिका अपने कदम पीछे हटा रहा है और इस जंग से दूर भाग रहा है और अब अपने फाइटर जेट और मिलिट्री बेस को मिडिल ईस्ट से हटा रहा है। अमेरिका ने बहुत ही खामोशी से 40 फाइटर जेट को कतर से हटा लिया है। यहां तक कि सीरिया में मौजूद अमेरिका का मिलिट्री बेस भी इस वक्त खाली हो चुका है। वहां पर कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है। ईरान ने जिस तरह के हालात इजराइल के भीतर पैदा कर लिए, उसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। दुनिया ने ऐसी मिसाइलें कभी देखी ही नहीं। जिस तरह की मिसाइलों की जियारत ईरान करवा रहा है। काश इजराइल ने ईरान पर हमला ना किया होता तो आज अमेरिका ऐसे मुश्किल हालात में ना फंसा होता जहां इज्जत नीलाम हो रही है। पश्चिमी देशों ने पूरी दुनिया को यही सिखाया और समझाया कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे बड़ा दूर तक कोई इंसानी पैदा नहीं हुआ, पर वो भूल गए कि वो जिस ईरान को मुल्लाओं का देश कहते हैं, वहां मौलवी मुल्ला और मौलाना भी एक डिग्री का नाम है, जो पढ़ाई लिखाई और कड़ी मेहनत से हासिल होता है। ये डिग्री अमेरिका के तलबी चाटने से हासिल नहीं होती और ना ये डिग्री पश्चिमी देशों की चापलूसी से हासिल होती है। इजराइल और अमेरिका इस बात को भूल चुके हैं कि उनकी लड़ाई उमैया के बेटों से नहीं, उनकी लड़ाई हाशमी से है। इजराइल की लड़ाई अली के बेटों से है, जो सर कटा सकते हैं पर सर नहीं झुका सकते। इजराइल जंगे खैबर भूल चुका है, लेकिन अली के बेटे ना तो खैबर को भूले हैं और ना ही भूलने देंगे। आखिर कैसे ईरान के मिसाइलों को देखकर कांप रहा इजराइल? आखिर कैसे ईरान की मिसाइल को देखकर खौफ में है पूरा यूरोप? आखिर कैसे ईरान के हमले को देखकर अपने फौजी अड्डे मिडिल ईस्ट से हटा रहा सुपर पावर अमेरिका? आखिर कैसे ईरानी मिसाइलों की तबाही से बचाने के लिए चुपचाप अपने फाइटर जेट अमेरिका ने हटाया? आखिर कैसे ईरान को देखकर गीली हो रही है पश्चिम देशों की पतलून? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। ईरान ने दुनिया को कभी अपने खतरनाक मिसाइलें दिखाई ही नहीं, कभी दर्शन नहीं कराया, क्योंकि मुंह दिखाई की एक कीमत होती है। दर्शन के लिए एक वक्त मुकर्रर होता है और मुंह दिखाई एक खास मौके पर ही कराई जाती है। लेकिन किसे मालूम था कि ईरान जब अपने मिसाइलों को दिखाना शुरू करेगा तो इजराइल के शहर तबाह हो जाएंगे। किसे मालूम था कि ईरान के मिसाइलों को देखकर यूरोप कांपने लगेगा, अमेरिका भागने लगेगा और बड़े बड़े देशों के निक्कर गीले होने लगेंगी। पर इस तरह के हालात इजराइल के भीतर नजर आ रहे हैं। उसे देखकर न सिर्फ नेतन्याहू की पैंट गीली हो रही है, बल्कि पीली भी होने लगी है। इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अमेरिका को मिडिल ईस्ट में अपने मिलिट्री बेस की फिक्र सता रही है। लिहाजा अमेरिका ने चुपचाप कतर में मौजूद अपने मिलिट्री अड्डे से फाइटर जेट को हटाना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों और फ्लाइट डेटा से खुलासा हुआ कि अमेरिका ने अपने मिलिट्री अड्डे को ईरानी हमलों से बचाने के लिए ऐसा किया है। 5 जून से 19 जून के बीच प्लैनेट लैब्स पीबीसी के जरिए जारी सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि अमेरिका का सबसे बड़े मिलिट्री बेस एआई यूडीड एयर बेस तकरीबन खाली हो चुका है। 5 जून को यहां तकरीबन 40 लड़ाकू जहाज खड़े थे, जिनमें C-130 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट और खुफिया जेट्स शामिल थे। वहीं 19 जून तक केवल 3 ही यहां खड़े दिखे, बाकी को अमेरिका ने हटा लिया। वहीं कतर में मौजूद अमेरिकी दूतावास ने जुमेरात को बताया कि अब से एयरबेस में लिमिटेड एंट्री होगी और स्टाफ को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पर बात सिर्फ कतर मिलिट्री बेस तक महदूद नहीं है। अमेरिका ने सीरिया के मिलिट्री बेस को भी खाली कर दिया। वहां भी अब अमेरिका का कोई भी सैनिक मौजूद नहीं है। इसे अगर ईरानी मिसाइलों का खौफ ना कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? अमेरिकी न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने अपने 2 मिलिट्री ठिकानों को सीरिया से हटा लिया, जिसकी वजह से सीरिया में मौजूद अमेरिका के समर्थन वाले कर्दिश फोर्सेस को चिंता होने लगी। रॉयटर के पत्रकार जॉन डिविसन और ओरहान कैरेमन ने 17-18 जून को बताया कि सीरिया के अल वजीर और तेल बयादर मिलिट्री बेस पर अब कोई भी अमेरिकी सैनिक मौजूद नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा मिलिट्री बेस खाली हो चुका है। काश इजराइल ने
ईरान से पंगा ना लिया होता तो कम से कम डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने बेइज्जत ना होना पड़ रहा होता, क्योंकि ईरान ने इजराइल को इतना पटक पटक कर मारा है कि इजराइल की पिटाई देखकर खुद अमेरिका ही इजराइल से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, शायद इसलिए कि कहीं इजराइल के चक्कर में उसे लेने के देने ना पड़ जाएं। इसे ही कहते हैं भैया दुआ सलाम बनी रहे, तुम्हारे चक्कर में हम अपना कपाड़ काहे फुड़वाने जाए। अब ऐसे हालात हो चुके हैं कि अगर अमेरिका इस जंग में इजराइल के साथ नहीं आया तो ईरान मार मार कर भूसा बना देगा, ईरान मार मार कर भूत बना देगा, ईरान मार मार कर इजराइल को खंडर में तब्दील कर देगा, ईरान पीट पीट कर ढोल बना देगा, जिसके बाद दुनिया में कहीं भी अमेरिका और इजराइल की इज्जत नहीं रहेगी। जब इजराइल को देखकर कहेगी कि देखो देखो यही है अमेरिका का लल्ला, यही तो है अमेरिका का पाला हुआ गुंडा, यही तो है भाड़े का सुपारी किलर जिसे ईरान ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। ऐसा मारा कि ईरान की पिटाई को देखकर दुनिया का सुपर पावर अमेरिका भी इस जंग में कूदने से पहले 10 बार सोच रहा है। अमेरिका इस बात को सोचकर परेशान है कि अगर इसने इस जंग में कूदकर उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली तो इस नेतन्याहू का क्या बिगड़ने वाला है, क्योंकि सब कुछ तो अमेरिका का है, जो कुछ भी है वो अमेरिका के ही दम पर, और अमेरिका ही अगर नुकसान का सामना करने लगेगा, अमेरिका ही अगर एक छोटे से देश से पिट जाएगा तो सोचिए पूरी दुनिया में उसकी क्या औकात रह जाएगी। लिहाजा अमेरिका ने अपने